हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे भूतिया संडे स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी एक जंगल के उस पार पहाड़ी में कर्ण पिशाचनी की है, जो कि अपने आतंक से पूरे गांव में तांडव मचा रखी है। ये सब कहानियाँ हम किस्से कहानियों में सुना करते थे, लेकिन ये पुरानी बातें हकीकत भी होती हैं, जो कि आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। ये कहानी एक कर्ण पिशाचनी की है, जो कि जंगल के उस पार अपने भयानक रहस्यमय घर में रहती थी। सदियों से चली आ रही इस कहानी में गांव के ज़्यादातर लोग कोई विश्वास नहीं करता था, बस एक कहानी मात्र थी। लेकिन उसी गांव का एक अर्जुन नामक लड़का काफ़ी साहसी था। वो इस कहानी से पर्दा उठाना चाहता था और वो एक दिन तैयार हुआ और इस जंगल की ओर चल पड़ा। अब जो इसके साथ घटित होने वाला है वो कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको बताया कि अर्जुन एक बहुत ही साहसी लड़का था। इन गांव की किंवदंतियों पे उसे कोई भरोसा नहीं था। उसने तय किया कि वह उस जंगल में जाए। उसने अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में चर्चा की, लेकिन सभी ने मना कर दिया। कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। अर्जुन वह जंगल शापित है, वहां जाकर किसी की भी जान खतरे में पड़ सकती है। उसके दोस्तों ने जताया और उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह जाएगा। और उस रात उसने अपनी माँ से विदा ली और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही अर्जुन को हवा का एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। पेड़ हवा में सरसराने लगे। वातावरण अचानक से भारी हो गया। घने पहाड़ों और पेड़ों के बीच हर दिशा में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी जैसे कि धुंधली पड़ गई थी। उसके दिल में पहली बार कुछ हलचल हुई, लेकिन वह रुका नहीं। जंगल के भीतर कुछ किलोमीटर चलते ही उसे एक पुराने मंदिर के खंडहर दिखाई दिए। यह वही मंदिर था जिसके बारे में लोग कहा करते थे यह कर्ण पिशाचनी का घर है। अर्जुन ने मंदिर के पास जाकर देखा तो वहाँ घना चुप्पी और डरा हुआ माहौल था। पेड़ पौधों पर अजीब सी धूल जमी हुई थी और मंदिर की दीवारों पर किसी के हाथ के निशान थे, जैसे कोई लंबे समय से यहाँ रहने की कोशिश कर रहा हो। कर्ण पिशाचनी का आह्वान करता है वो, और अर्जुन मंदिर के अंदर घुस जाता है, जहाँ उसे अचानक से ठंड महसूस हुई। उसने देखा कि एक बड़े कमरे के बीच एक मूर्ति खड़ी है, जो किसी दैवी शक्ति का प्रतीक हो रही थी। मूर्ति के सामने एक लाल रंग का चबूतरा था, जिस पर कुछ रहस्यमय आकृतियाँ बनी हुई थी। तभी एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आई। अर्जुन ने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके कदम धीरे धीरे चबूतरे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उसने चबूतरे पर कदम रखा, हवा अचानक से ठहर गई। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक भयानक चीख वातावरण में गूंज उठी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, सामने कर्ण पिशाचनी खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल, लाल जलती हुई आंखें और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी आवाज़ गूंजने लगी, तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती कर दी। अर्जुन के कदम जड़ गए थे, वह हिल नहीं पा रहा था। कर्ण पिशाचनी ने कहा, तुम्हारे आने का इंतजार मैं सदियों से कर रही हूँ। अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा मेरे साथ इस जंगल में एक साथ रहनी चाहिए। कर्ण पिशाचनी ने अपने हाथ हवा में लहराए और मंदिर की दीवारों पर आकृतियाँ अचानक से हिलने लगी। अर्जुन को ऐसा लगने लगा जैसा पूरा मंदिर जीवित हो गया हो। मंदिरों से निकलती हुई परछाइयाँ अर्जुन के चारों ओर घूमने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। वह भागने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कर्ण पिशाचनी ने उसे जकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी अर्जुन ने साहस दिखाते हुए अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज़ निकाला। यह ताबीज़ उसकी दादी ने उसे दिया था, जो उन्होंने एक पुराने तांत्रिक से प्राप्त किया था। कर्ण पिशाचनी की आंखें ताबीज़ को देखकर जलने लगी। उसने एक चीख मारी और पीछे हट गई। यह ताबीज़ तुम्हें मुझसे कुछ समय के लिए बचा सकती है, लेकिन अंततः तुम
भी मेरे अधीन हो जाओगे। कर्ण पिशाचिनी ने हंसते हुए कहा। अर्जुन ने उस मौके का फायदा उठाते हुए मंदिर से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे वह दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वहां अचानक एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह किधर जाए। यहाँ से भागना आसान नहीं था। तभी कर्ण पिशाचिनी ने एक तांडव शुरू किया। मंदिर के चारों ओर आग जल उठी। अर्जुन के पास कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए उसने कर्ण पिशाचिनी से पूछा, तुम कौन हो, क्यों ऐसा कर रही हो? कर्ण पिशाचिनी ने कुछ समय के लिए शांत हो गई और बोली, मैं एक अभागी आत्मा हूँ जिसका जीवन छल और धोखे से भरा था। मैं एक सामान्य स्त्री थी, लेकिन मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दे दिया और मुझे मार दिया गया। उसके बाद से मैं यहाँ जंगल में फंसी हुई हूँ और कोई भी जो इस जंगल में आता है उसकी आत्मा मेरे साथ इस दर्द को महसूस करती है। मैं इस बंधन से तब तक मुक्त नहीं हो सकती हूँ जब तक कोई मेरी पीड़ा को समझे ना और मुझे इस बंधन से मुक्त ना करा दे। अर्जुन को एहसास हुआ कि कर्ण पिशाचिनी एक पीड़ित आत्मा है, लेकिन उसकी पीड़ा उसे खतरनाक बना चुकी है। उसे मुक्त करना होगा, पर कैसे? यह सोचते हुए अर्जुन ने ध्यान दिया कि मंदिर के चबूतरे पर कुछ लिखा हुआ था, संस्कृत का एक मंत्र। अर्जुन ने अपने पिता से संस्कृत सीखी थी और उसने उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र के पढ़ते ही मंदिर की दीवारें फिर से हिलने लगी और एक जोरदार धमाका हुआ। कर्ण पिशाचिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें यह मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, यह मुझे कमजोर कर रहा है। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने मंत्र का उच्चारण और तेज कर दिया। अचानक मंदिर की छत से रोशनी की एक किरण गिरी और सीधे कर्ण पिशाचिनी पर जा पड़ी। उसकी चीखों ने पूरे वातावरण को भर दिया और उसकी आत्मा धीरे धीरे उस रोशनी में समाहित होने लगी। अर्जुन ने देखा कि कर्ण पिशाचिनी की आंखों में एक अजीब सा शांत भाव था। वह धीरे धीरे गायब हो गई और उसके जाते ही मंदिर की सारी घटनाएं शांत हो गई। अर्जुन वहां खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसने एक बड़ी लड़ाई जीत ली थी। तभी उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, उसने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं इस शाप से आज़ाद हूँ। यह कर्ण पिशाचिनी की आवाज़ थी, लेकिन अब वह दर्द में नहीं थी, बल्कि उसके शब्दों में एक अजीब सा धन्यवाद था। अर्जुन ने मंदिर से बाहर कदम रखा। हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन उसमें पहले जैसी भयानकता नहीं थी। उसने महसूस किया कि वह एक अद्भुत अनुभव महसूस कर रहा है। कर्ण पिशाचिनी की आत्मा अब मुक्त थी और अर्जुन ने अपने साहस और धैर्य से उसे बंधन को तोड़ दिया था। जब अर्जुन गांव वापस पहुंचा तो उसने इस घटना के बारे में पूरे गांव को बताई। उसकी बातों पर विश्वास किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, जबकि कुछ ने उसे मात्र एक कहानी माना। लेकिन अर्जुन के साथ जो हुआ वो एक सच्चाई। कर्ण पिशाचिनी के रहस्य से पर्दा उठ चुका था, लेकिन जंगल में अब भी कोई नहीं जाता था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के